दर्शकों नमस्कार। राजेश श्रीमाली के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह करेंगे शुक्र के गोचर परिवर्तन की। 28 जनवरी 2025 सुबह 7:02 पर विक्रम संवत 2081 माघ मास की चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की सुबह 7:02 पर शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र मीन राशि में उच्च के फल देते हैं, वहीं तुला राशि में मूल त्रिकोण के फल देते हैं, वृषभ राशि में स्वराशि के फल देते हैं, व कन्या राशि में नीच के फल देते हैं। शुक्र ग्रह की वायुमंडलीय व्यवस्था के अंदर उसे हवा के ऊपर नियंत्रक माना गया है। वहीं अगर आप बात करें अंतरिक्ष में तो आपको एक चांद के ऊपर एक तारा नजर आता है जिसे आप लोग तारा मानते हैं। एक्चुअल में वो वीनस प्लैनेट यानी शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह सूर्य के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला या मानिए सबसे अधिक प्रकाशमान ग्रह है। पृथ्वी से उसकी दूरी लगभग 6,04,014 किलोमीटर है। पृथ्वी की कुल जो व्यास है उसका लगभग 81% यह ग्रह है, यानी कि इसका व्यास जो है 12,04,000 के आसपास आता है। इस ग्रह को भोग, विलासिता, आनंद का प्रतीक माना जाता है। भृगु संहिता में कहा गया है कि यदि 9 ग्रह में से 8 ग्रह किसी जातक के पक्ष में और शुक्र उसके पक्ष में नहीं है तो वह कुंडली फेल है, यानी कि उस कुंडली का कोई मूल नहीं रह गया, उस आदमी का जीवन पृथ्वी पर यूजलेस गया, यानी कि बिना भोगे जो जीवन भोग के गया उस व्यक्ति को ज्योतिष जगत में शुभकर नहीं माना जाता। तो 8 ग्रह एक तरफ और शुक्र अकेला एक तरफ। अगर व्यवहारिक जगत में बात करें तो शुक्र का धातु जो है वह है चांदी। शुक्र को ग्रहों में मंत्री का पद है। शुक्र को राजकुमार की प्रतिमा दी गई, अंग्रेजी में इसे हॉर्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का काम पर नियंत्रण है और काल पुरुष कुंडली में शुक्र का नाम ही काम दिया गया है। इसकी वृत्ति तामसिक है, ग्रह स्त्री प्रद है। वहीं अगर बात करें तो इसकी प्रवृत्ति जो है वह कामुक, कामचोर, आनंददायक व कला प्रेमी की मानी जाती है। शुक्र ग्रह का मूल कार्य जो है वह जीवन में भोग, विलासिता, आनंद, रुचि, सुगंध को प्राप्त करना है। शुक्र का पसंदीदा सुगंध गुलाब है, वहीं उसका पसंदीदा फूल मोगरा है। आइए अब बात करते हैं आने वाली 28 जनवरी से लेकर के मई अंत तक लगभग 120 दिनों तक शुक्र का मीन में जो गोचर है वह आपके राशि पर क्या प्रभाव देगा, आपके आने वाले 120 दिन किस तरह से गुजरने वाले हैं। शुक्र जो है वह सूर्यास्त के पश्चात उदय होते हैं, यानी कि सुबह जब सूर्योदय होते हैं उस समय शुक्र उदय हुए होते हैं, यानी कि शुक्र का नियंत्रण रात पर है। शुक्र का रूप रंग जो है वह इस प्रकार माना गया है कि वह घोड़े पर सवार एक राजकुमार के समान दिखने वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, गुगराले बाल और काले या गेहुए रंग का ग्रह है। अगर उसकी वायुमंडल में स्थिति देखें तो वह काले रंग का दिखता है, परंतु उसका प्रकाश जो है या उसकी चमक जो है वह सूर्य के बाद सर्वाधिक है। तो रात को इसका उदय काल यानी कि इसका कार्य क्षेत्र या कार्य समय जिसको कह सकते हैं वह रात्रि माना गया है। शुक्र दिन में मां की सेवा करने वाला ग्रह माना जाता है और शुक्र की प्रबलता बहुत महत्वपूर्ण है किसी कुंडली के जीवन को भोगने के लिए। शुक्र ही वो ग्रह है जो आपको वैवाहिक जीवन, आपके जीवन शैली सभी को तय करने वाला ग्रह है। शुक्र का तारा अस्त हो जाने पर सभी तरह के शुभकर कार्यों की मनाही मानी जाती है। मैं आपको सभी गोचरीय व्यवस्था के पूर्व में ही बता दूं कि मीन राशि के अंदर लगभग 31 मई तक राहु भी विराजमान है, तो शुक्र राहु के साथ संक्रमण किए हुए रहेंगे यानी युति बनाए हुए रहेंगे और 29 मार्च को शनि भी इसी राशि के अंदर आ जाएंगे। तो 3 ग्रहों की युक्ति हो जाएगी, शनि, राहु और शुक्र की। इसके फल किसको क्या मिलने वाले हैं, कौन फायदे में जाने वाला है और कौन नुकसान में, अगले 120 दिन तक शुक्र की गोचर व्यवस्था या गोचर परिवर्तन पे आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को जहां शुक्र अभी तक फायदा दे रहा था क्योंकि उनके 11th हाउस के अंदर शुक्र की स्थिति थी, शुक्र अब आपके 12वें हो गए। शुक्र आपको एक तरफ से गुरु और दूसरी तरफ से राहु के मध्य में आपकी राशि आ जाती है। तो इस समय शुक्र आपको कोई बड़ा फायदा नहीं देने जाने हैं, परंतु आपके खर्चे बढ़ा रहे हैं। आपकी काफी लग्जरियस चीजों पे खर्चे होने वाले हैं।
हो सकता है आप इस समय कोई कार खरीदें, कहीं बड़ा निवेश करें या कोई लग्जरियस आइटम जो आपकी इच्छा हो, कोई गैजेट्स, कोई मोबाइल्स इत्यादि पर मेष राशि वाले खर्चा करने वाले हैं आने वाले 120 दिन यानी लगभग 4 महीने तक। पराक्रम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया, इनकम नहीं बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया, शुक्र की स्थिति इस समय कहीं भी नेगेटिव नहीं है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा पेट संबंधी आपको शिकायतें रह सकती है, इसके अलावा सब कुछ वैसा ही जैसा पहले था। आय सीमित नहीं हो रही है, वैसी ही रह रही है, परंतु खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आप उसको मेंटेन करते हुए चलिए। मेष राशि वालों के लिए 120 दिन यथावत। 12 राशियों में दूसरी राशि वृषभ राशि। शुक्र आपकी राशि के स्वामी है, तो आपको सीधा सा तय है कि फायदा देंगे ही देंगे। शुक्र जब उच्च के हो जाएंगे, आपकी राशि में इस समय गुरु विराजमान है, और गुरु के विराजमान होने के साथ ही शुक्र का सपोर्ट अगर उसको मिलता है, वैसे एक दूसरे के विरोधी ग्रह माने जाते हैं। शुक्र जिस तरह से फल देना चाहता है या जिस तरह से जीवन को जीना चाहता है, गुरु उसमें एक ब्रेक लगाता है, परंतु फिर भी ठीक। अगर आपको शुगर है या थायराइड या ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो उसके अंदर वृद्धि होगी। एनर्जी लेवल आपके कमजोर होंगे इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पैसा इस वक्त आप कमाएंगे। आपके जो सेविंग्स हैं वो भी बढ़ेगी इस समय। अगर आप कहीं पैसा लगाना चाह रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छे समय चल रहा है। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो यह भी समय आपका काफी अच्छा और शानदार गुजरने वाला है। जो लोग शादी करना चाह रहे हैं या जिनकी बच्चों की सगाई पेंडिंग्स है या वो विवाह योग्य है, उनके लिए ये आने वाले 120 दिन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत शानदार और सुखमय। तो इस समय जो माँ बाप हैं और जो अपने बच्चों की शादी को लेकर के प्लान कर रहे हैं, तो ये 120 दिन उनके लिए बहुत शानदार जाने वाले हैं और आपका रिश्ता लगभग तय हो रहा है। तो माँ बाप से राय है कि आपके बच्चे अगर वृषभ राशि के हैं तो आप उनमें प्रयास बढ़ा दें। कोई व्यक्ति पुरुष या महिला किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कोई साथी ढूंढ रहे हैं, तो भी वृषभ राशि का शानदार समय। पैसे के दृष्टिकोण से, लग्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छी नींद के पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा समय। अगर आपको शुगर या ऐसी कोई बीमारी है तो उसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, टाइम टू टाइम चेकअप लीजिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का मीन में गोचर कैसा जाएगा? मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र में मीन का गोचर अच्छा नहीं जाएगा। उसके दो बड़े कारण, एक आपकी राशि में इस समय मंगल विराजमान है। बुध की और मंगल की जो युति होती है वो हमेशा क्रोध का कारक बनती है। बात बात पे चिड़चिड़ाना, कोई बात समझ में नहीं आना तो विरोध कर देना, ज्यादा बोलना, पैसे को मैनेज नहीं कर पाना, ऑफिस में कलीग्स के साथ प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाना, यानी कि व्यवहार और जबान से जुड़ी हुई समस्याओं से आप इस समय ग्रसित लगभग 29 तारीख को हो जाएंगे। तो आपको अपने व्यवहार पे सबसे पहले नियंत्रण रखना है। बोलने से पहले 4 बार सोचना है और किसी से भी संबंध खराब करने से पहले आप 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि ये संबंध अगर आपने एक बार खराब कर लिया इन 120 दिन में तो वो संबंध बड़ी मुश्किल से बनेंगे। पैसे के दृष्टिकोण से बात करें तो सामान्य समय है, कोई ना आप कहीं ऊपर जा रहे हैं ना कहीं नीचे जा रहे हैं, ऑन एंड एवरेज चलता रहेगा। आप लोगों को इस समय शेयर मार्केट के अंदर काम नहीं करना है। अगर आप मिथुन राशि के हैं और शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं तो आप घाटे में आने वाले हैं। आपको किसी को भी पैसा भी इस अगले 120 दिन में उधार नहीं देना है मिथुन राशि वालों को, वरना वो पैसा फंस जाएगा और वापस नहीं आएगा। आपके साथ इस समय धोखा भी हो सकता है, इसलिए आप बहुत सावधानी से आने वाले 120 दिन गुजारें। उसके बाद जो आपकी राशि में है वह स्थितियां काफी सुधरेगी। विशेष रूप से क्रोध पर नियंत्रण रखें, पैसे को बचा कर रखें, गैर जरूरी खर्चों से बचें और वाहन को धीरे चलाएं। मिथुन राशि वालों के लिए गोचर शुक्र का मीन में अच्छा नहीं माना जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का मीन में गोचर, कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का मीन में गोचर कोई विशेष फलदायी नहीं रहने वाला है। उनके लिए ऑलरेडी समस्या चल रही है कि अप्रैल महीने के अंदर मंगल वापस नीच के होकर के आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब आपको एक हल्का सा रिलैक्स करीब 30-35 दिन का फरवरी महीने और अप्रैल के मिड तक मिलने वाला है। उसके बाद मंगल की नीचस्थ अवस्था आपको वापस आर्थिक रूप से परेशान करने लगेगी। आपका गुस्सा, आपका टेम्परामेंट सब लूज होने लगेंगे। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई बहुत अच्छा अपने आप को फील नहीं करेंगे। फरवरी महीना आपके लिए अच्छा है। मार्च आपका ठीक है, 29 मार्च को शनि चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद भी आपकी स्थिति पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी नहीं रह रही है। कुल मिला के 7 जून तक आपकी जो स्थिति है वो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव से भरी हुई रहेगी। वाहन को बहुत सावधानी से चलाइएगा। कर्क राशि वालों के लिए गुस्से में आकर के कोई भी लिया गया निर्णय, ऊंची आवाज में की गई बात, कहीं पर भी किया गया झगड़ा या तेज गति से या असावधानी से चलाए गए वाहनों से बड़े नुकसान की पूरी आशंकाएं बनी हुई है। तो अपने आप को बहुत व्यवस्थित करके चलिएगा।
किसी भी फ्रॉड घोटाले में फंसने से बचेगा, सोच समझ के लेन देन कीजिएगा। कर्क राशि वालों का वैसे ही शुक्र शत्रु माना गया है और ये जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो और ज्यादा परेशानी करते हैं। इस समय कोई मिक्स नहीं हो रहा है, परंतु कर्क राशि वाले के लिए मंगल के फल और शनि के फल कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो कर्क राशि वालों को शुक्र से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हो सकता है वो आपके 4 पैसे ज्यादा खर्च कराए और आपकी माँ के इलाज पर भी आपको इस समय खर्च करना पड़ सकता है। तो आप अपनी माँ के स्वास्थ्य का भी इस समय विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सोच समझ के आने वाले 6 महीने गुजारे 7 जून 2025 तक। सिंह राशि वालों जातकों के लिए मीन राशि में शुक्र का गोचर कैसा रहेगा? सामान्य रहेगा, जैसी स्थिति बनी हुई थी वैसी ही स्थिति बनी रहेगी। ना आप कहीं ऊपर जा रहे हैं, ना आप कहीं नीचे जा रहे हैं। आपके पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ओके हैं, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके हैं, या जो भी आपकी स्थिति इस समय शनि ने बना के रखी है दृष्टि करने के बाद से, लगभग वही स्थिति आपकी बनी हुई है। कोई बड़ा उतार चढ़ाव आप नहीं देख रहे हैं, वैसा ही कमाते रहेंगे। हाँ, इस समय सिंह राशि वालों के ट्रांसफर के योग बने हुए हैं। अगर आप नौकरी के अंदर हैं या आपको एक नया पोर्टफोलियो मिलने वाला है सिंह राशि वालों को, तो वो आप देख के चुनिए कि आने वाले समय के अंदर आपको उस पोर्टफोलियो पे काम करना है और उस हिसाब से आप अपनी व्यवस्थाएं और ट्रांसफर की तैयारी लेकर के चलें। अगर आप इस समय ट्रांसफर लेते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म में आपको बड़े फायदे 29 मार्च के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए सिंह राशि वाले तैयार रहे। शुक्र का मीन में गोचर कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? इन 12 राशियों में सबसे कमजोर स्थिति जो है कन्या राशि वालों को रहने वाली है। उसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहले रोग और शत्रु के घर के मालिक बन रहे हैं। इस समय काल पुरुष की कुंडली में आपके भाव राहु अपनी दृष्टि किया हुआ है, शुक्र अपनी दृष्टि कर लेंगे और 29 मार्च को शनि भी अपनी दृष्टि कर लेंगे और वहां पे ऑलरेडी केतु फंसे हुए हैं। तो इस तरह से रोग और शत्रु के भाव से बहुत स्थिति गंभीर बन जाती है। पेट संबंधी, जननांग संबंधी, एलर्जी संबंधी काफी बड़ी बड़ी शिकायतों से आप इस समय ग्रसित रहेंगे। अगर आप स्त्री है तो स्त्री संबंधी जो भी रोग होते हैं उससे भी आपको बड़ी समस्या आने वाली है। पेट संबंधी रोग होने वाले हैं। पैसे की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि इन सब की दृष्टि आपकी राशि पर निरंतर बनी हुई रहेगी और इसकी वजह से आपको बड़े उतार चढ़ाव, कुछ नुकसान भी देखने पड़ते हैं। आपको अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना है आने वाले समय में, विशेष रूप से मई महीने तक। जून के बाद आपकी स्थिति सुधरने लगेगी, परंतु भावनाओं में बह करके कन्या राशि वाले इस समय जो भी निर्णय लेंगे उसमें उनको हर तरह से नुकसान ही होगा। आप किसी भी तरह की जालसाजी में फंस सकते हैं, किसी प्रेम संबंध में बड़ा धोखा खा सकते हैं और आपको कोर्ट कचहरी थानों के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। आप किसी भी हनी ट्रैपिंग, साइबर क्राइम के शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से आने वाला समय गुजारें। मैं आप लोगों को एक और बात कहता हूँ, अगर आपकी राशि कन्या है और अगर आप हेडफोन वगैरह लगा के या हाई म्यूजिक लगा के गाड़ी चलाते हैं तो ये 6 महीने आपको उससे बहुत सावधान रहना है। संगीत इस समय आपके लिए नेगेटिव जाएगा। आप जो भी संगीत सुनेंगे उससे आपके भावनात्मक या मन की जो स्थिति है वो बड़े उतार चढ़ाव लेगी और हो सकता है आपका ध्यान वहां से भटके। तो पैसा, भावना और शरीर और एक्सीडेंटल हर पोजीशन से 12 राशियों में आने वाले 6 महीने कन्या राशि वालों के लिए सबसे कमजोर। आपका इस समय ऑपरेशन के चांसेस भी बन रहे हैं, तो उसको लेकर भी ध्यान रहे कि दुर्घटना के जरिए आपको कोई चोट न लगे, उसकी वजह से ऑपरेशन ना हो। खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वाले बहुत ध्यान रखें आने वाले 6 महीने। तुला राशि वालों के लिए शुक्र का मीन में गोचर। आपके राशि स्वामी शुक्र ही है और घोड़े पर सवार रहते हैं, तो आप घोड़े पे सवार हो जाइए। आपका सुपर टाइम आ गया है। आपके प्रेमी, प्रेमिका, आपके दोस्त, यार सब तैयार हैं 28 जनवरी से आपका साथ देने के लिए। हर परिस्थिति आपके लिए तैयार है, पैसा कमाने के लिए, जीवन का आनंद उठाने के लिए, यात्राएं करने के लिए। जोश और खरोश से भरकर जो चाहे वो कीजिए। तुला राशि वालों का ये साल बहुत शुभकर और शानदार चलने वाला है। हर तरह से, हर स्थिति में आपको फायदा ही फायदा है। मई के बाद आपके लग्न में आ जाएंगे, यानी अपनी 7वीं दृष्टि कर लेंगे आपके ऊपर, उसके भी शुभ फल मिलेंगे। तो इस समय आप वाहन, घोड़ा, गाड़ी, मकान, प्लॉट, दुकान, नया बिजनेस, शादी या एक प्रेम प्रेमिका की तलाश, जो आपकी मन इच्छा है, जो आपकी कामना है, तुला राशि वाले आपकी सारी इच्छाएं और सारे मन मुताबिक काम होने जा रहे हैं। खुल के खेलिए, वक्त आपका है। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा जाने वाला है? राहु और शुक्र ने संक्रमण कर लिया है। मंगल वापस नीच के होने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं। 8वें भाव से आपको परिणाम देंगे, सुखद परिणाम देंगे। कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिएगा, कोई तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे तो नुकसान होगा। शांति के साथ अपने दिन की योजना बनाइए,
वेल प्लान तरीके से पैसे के लिए दौड़िए, पैसा आपको मिल रहा है। पारिवारिक जीवन आपका एकदम फर्स्ट क्लास, कोई तरह की कोई कमी नहीं है। नए जीवन साथी की जो लोग तलाश कर रहे हैं या जो विवाह योग्य लोग हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है ये। कुछ ऐसे चांसेस बनेंगे कि राहु और शुक्र जब संक्रमण करते हैं तो कुछ अनसर्टेन महत्वाकांक्षाएं पैदा कर देते हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल है तो वो वैसे ही अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। तो कोई भी बड़ा निर्णय, कुछ बड़ी जमीन खरीद रहे हैं, कुछ अपने बच्चों की शादी फाइनल कर रहे हैं या खुद की शादी फाइनल कर रहे हैं, उससे पहले बहुत जल्दबाजी मत दिखाइएगा। निर्णय लेने से पहले 4 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि इसमें हल्का सा धोखा होने के अति उत्साह में आसार बने हुए रहेंगे। बाकी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वृश्चिक राशि वालों का आने वाले 120 दिन बहुत बढ़िया। धनु राशि वालों के लिए समय कैसा जाएगा? धनु राशि वालों के लिए पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी मोटे हैं तो अपने वेट को इस समय कंट्रोल कीजिएगा, खान पान पर नियंत्रण कीजिएगा, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप मधुमेह, थायराइड या इस तरह की नसों से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी से ग्रसित है तो वह आने वाले 4 महीने में बढ़ने वाली है। पेट संबंधी छोटी मोटी शिकायतें आपको रहेगी। पारिवारिक जीवन आपका इस समय सामान्य। यदि आपके संबंध किसी से खराब हो गए थे, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, तो वो वापस सामान्य होने जा रहे हैं इसी 28 तारीख के बाद से। तो आप भी आगे बढ़ के हाथ मिलाइएगा और कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए एक अच्छा समय, छोटी मोटी पेट संबंधी, जननांग संबंधी, नसों संबंधी बीमारियों को छोड़कर। कोई मेजर बीमारी नहीं हो रही है, परंतु आपको छोटे मोटे असर उसके निरंतर मिलते रहेंगे। फिट नहीं महसूस करेंगे, आप बीमार नहीं हो रहे हैं। मकर राशि वाले पिछले 5 साल से बहुत बेहतरीन स्थिति में है, पैसा कमा रहे हैं, खर्च रहे हैं, कभी तनाव में आ रहे हैं, कभी तनाव से बाहर जा रहे हैं। अगर ओवरऑल 5 साल का ग्राफ देखें तो मकर राशि वालों की स्थिति बेहतर और अच्छी हुई है। 14 जनवरी से सूर्य आपकी राशि में मकरस्थ हुए हैं और आपकी राशि में विराजमान है। पिता पुत्र की दुश्मनी से आप अच्छी तरह से ज्ञात होंगे, यानी कि सूर्य नेगेटिव रिजल्ट देता है मकर राशि में प्रवेश करने के बाद। तो मकर राशि वालों के लिए अच्छा समय नहीं कहूंगा। खर्च ज्यादा, आय कम, ट्रेवलिंग ज्यादा, रिजल्ट कम, मेहनत ज्यादा, परिणाम कमजोर। कुल मिलाकर के एवरेज से थोड़ा बिलो, यानी आप 100 रुपए के लिए ट्राई करते हैं, 100% ट्राई करते हैं तो आपको उसके 65% रिजल्ट मिलते हैं। 45% क्षय यानी कि लॉस है। आप अपनी कोशिशों को निरंतर जारी रखें। मकर राशि वाले कोशिशें कम ना करें। कोशिशें कम की तो फिर आपको परेशानियां बढ़ती जाएगी। आने वाले 120 दिन के अंदर रेगुलर अपनी वर्किंग को करते चले जाइए। ना आप कहीं ऊपर जा रहे हैं, थोड़े से नीचे आ रहे हैं, 35% का नुकसान हो रहा है। मेहनत 200% करेंगे तो 100% रिजल्ट मिल जाएगा। मकर राशि वालों के लिए आने वाले 100 दिन शुक्र के फल कुछ परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, परंतु सूर्य की दृष्टि और दूसरे जो प्रतिफल है, या आपने जो पिछले समय में बहुत अच्छा काम किया है उस लेवल का काम अभी नहीं होगा, तो हो सकता है आप हल्का सा अपने आप में खींच या गुस्सा या वैसा क्यों नहीं हो रहा है जैसा पहले हो रहा था, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत के विनियोग मंत्र का अगले 6 महीने तक आप जाप करें। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का मीन में गोचर क्या फल देगा? शुक्र का पहला फल आपको 28 जनवरी को नहीं मिलेगा, 29 मार्च को मिलेगा। 28 जनवरी से 29 मार्च तक आप यथास्थिति बने रहेंगे। जैसी आपकी स्थिति है, जो आपने बहुत अच्छा पिछले 2.5 साल में काम किया है, मैं कहूंगा लगभग 5 साल में काम किया है, उसके सारे फल मिलेंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पापा जा रहे हैं घर पे, यानी अपना घर छोड़ के, अब अपने ऊपर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, ठीक है। शनि आपके पिता माने जाते हैं, आपके ग्रह के स्वामी माने जाते हैं। तो अभी तक आपको जो पापा का सपोर्ट, पिता का सपोर्ट मिल रहा था, वो अब मिलना बंद हो जाएगा। तो अब आपको अपनी टांगों पे खड़ा होना है। तो आपने पिछले 2.5 साल 5 साल में जो भी पैसा कमाया है, जो भी निवेश किया है, जो भी बिजनेस सेटल किया है, वो अब आपके ऊपर आ जाएगा, यानी आपको अकेले उसको हैंडल करना है। शनि आपकी राशि को छोड़ देंगे और अब आपकी राशि के स्वामी आपके लिए खर्चे का कारण बन जाएंगे, यानी कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपके पास अब यहाँ से 3 महीने का समय या 2 महीने का समय पड़ा है 29 मार्च तक का। अपने खर्चों को प्लान कर लीजिएगा, आपके स्टाफ की पॉलिसीज तय कर लीजिएगा। आपका खर्चा अगर आप 2 लाख है तो उसको 1.5 लाख तक सेटल कीजिएगा। आपने पहले से निवेश कर रखे हैं, आपकी ईएमआई कितनी आती है उसको मैनेज कीजिएगा। अभी तक आपको जितना आसानी से पैसा मिल रहा था, आप अंधाधुंध उसको लगाए जा रहे थे और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। 29 मार्च के बाद वैसा नहीं चलने वाला है। यूं समझ लीजिए आपके ऊपर से शनि का हाथ जो है पड़ा था, पिता का हाथ पड़ा था, आपके गृह स्वामी का हाथ पड़ा था, वो अब आपसे अलग हो रहा है।
तो उसके नेगेटिव रिजल्ट सबसे ज्यादा कुंभ राशि को मिलने वाले हैं। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति साल भर में आपको संभालनी पड़ेगी, और मैं कहूंगा आप इसी वक्त संभालना शुरू कर दीजिए, तो आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। पिछला कमाया हुआ पैसा मैनेज करके रखिए, बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे 12 राशियों में मीन राशि के लिए सबसे शुभ कर समय आ गया है। उच्च के शुक्र आपकी राशि में विराजमान है, तो राहु भी आपके साथ है। नई कल्पनाओं के रास्ते खुलेंगे, नए सपने देखिए, नए कामों को कीजिए। आप इस समय अति कामुक हो जाएंगे। आपको इस समय कई लोगों से संबंध बनाने की इच्छा पैदा होगी, और वो इच्छाएं भी आपकी पूरी होगी, परंतु ऐसा ना हो कि आप केवल भोग विलास आनंद, यारों दोस्तों के साथ घूमने, प्रेमी प्रेमिकों के साथ रहने और कल्पना लोक और यात्राओं पे ही लगे रहें। अपने आप को बहुत व्यवस्थित करके चलते हैं। पैसे के पॉइंट ऑफ से सुपर टाइम आ गया है, आप जो चाहेंगे वैसा होगा। यानी कि आने वाला समय 120 दिन का मीन राशि वालों के लिए सुपर से भी ऊपर माना जाएगा। ये आपकी 12 राशियों के प्रतिबल थे इस कुंडली में, या इस काल पुरुष की कुंडली के अनुसार इस गोचर के सबसे बड़े फायदे वृषभ, तुला और मीन राशि को मिल रहे हैं। शनि के पास ऑलरेडी काफी बड़े बड़े फायदे आ गए थे, वो मैनेज हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान में आने वाले 120 दिन 28 जनवरी से कन्या राशि को मिल रहा है। राजेश श्रीमल के यूट्यूब पर चैनल पर बने रहिए। मैं ज्योतिष पर आपको रोजाना कुछ न कुछ नई जानकारी देने का प्रयास करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिएगा।